जो आयोजन है शिक्षक को लेकर, क्या सब कार्यक्रम किया गया, क्या कैसे क्या संगठन को आगे बढ़ाया जाए? अब देखिए, मैं गुरुजी ओपी राय, जिला प्रखंड चुनाव अध्यक्ष होने के नाते मेरे को जिम्मेवारी सौंपा गया था कि टीचर को ये हायाघाट प्रखंड के चुनाव को निष्पक्ष रूप से करवाया जाए। और उसमें कहीं न कहीं हम निष्पक्षता जितना हो सके उतना हम लाए हैं। इस आधार पर मेरे अनुरूप जो ठहरे हैं इस हायाघाट प्रखंड में जो भी शिक्षक, माननीय शिक्षक, वह सभी के सभी जितने जो भी चुनाव में थे उम्मीदवार नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, उसके बस आपका मौका फिर अगला टर्न में दिया जाएगा। बट अभी जो भी चुनाव में जो उम्मीदवार बने हैं और अपना अपना पद को ग्रहण किए हैं वो क्रमशः इस प्रकार से है। श्री अभय राठौर सर जी जो हायाघाट प्रखंड के अध्यक्ष के रूप के तौर पर मनोनीत किए हैं, सर जी अभय राठौर सर जी हैं। तो ये और उसके बाद में प्रखंड कार्यभारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए हैं श्री रामलखन झा सर जी को, और सोशल मीडिया प्रभारी प्रखंड के रूप से गुप्ता सर जी को मनोनीत किए गए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि बस शहर से अलावा हम लोग को अब डोर टू डोर, पंचायत टू पंचायत हम लोग को जाना पड़ेगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। क्या हर प्रखंड में ऐसे चुनाव? बिल्कुल, ऑफ कोर्स हर प्रखंड में ऐसी चुनाव लेने की संभावना है और लेने जा भी रहे हैं, और एक मूर्त देने जा रहे हैं। अभी पूरा सॉलिड अभी हम लोग तक नहीं पहुंच, माने कि पूरा के पूरा बायोडाटा जो आंकड़ा है टीचर्स सबका, सभी के सभी नहीं पहुंच पाए। जब जैसे ही सभी टीचर्स का बायोडाटा आंकड़ा पूरा का डाटा कलेक्शन हो जाते हैं तो हम लोग डोर टू डोर दूसरे प्रखंड में भी और पंचायत लेवल पर भी जाएंगे। मेरा नाम ओपी राय हुआ, दरभंगा प्रभारी। ये संगठन निर्माण का कैसे विचार है? सबसे पहली बात यह है कि आपके दर्शकों को कोचिंग संचालकों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। सबसे पहली बात यह है कि संगठन का जो डिमांड है आज के युग में, यदि जो संगठित नहीं है उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, और इसलिए बहुत सारा ऐसा मसला झेलने को मिला जिस वजह से दिल में एक ख्याल आया कि नहीं, संगठन का निर्माण ज़रूरी है। तो वैसे तो संगठन 2010 से ही रन कर रहा था, उसमें बहुत सारे सीनियर शिक्षक लोग इन्वॉल्व थे। बस उसी एक आंदोलन हुआ था 2010 में, उसी का उपजा हुआ एक हिस्सा मैं हूँ। और दिल में ये ख्याल आया, माइंड में ये आया कि क्यों ना पूरे बिहार लेवल का संगठन बनाया जाए और सबको उस संगठन से जोड़ा जाए, और निष्पक्षता के साथ जो भी संगठन के पदाधिकारी होंगे प्रदेश से लेकर, जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक। और इसीलिए देख भी रहे हैं कि आज दरभंगा जिला जो है प्रदेश इकाई के दरभंगा जिला का चुनाव प्रभारी के तौर पे मतलब सर्वसम्मति से प्रदेश कमेटी के आधार पर वो जो सदस्यों के जो चुनाव का था दायरा कि भाई इस अमुक आदमी को यानी ओपी राय सर को जिला चुनाव प्रभारी बनाया जाए, तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से इनको जिला चुनाव प्रभारी बनाया, और ये उस पर खड़े भी उतर रहे हैं। और पूरे प्रखंड में अभी इसके बाद जो है हायाघाट के बाद सिंहवाड़ा प्रखंड का चुनाव होना है, फिर उसके बाद नगर होगा। लगातार हम लोग जो है प्रखंड का दौरा कर भी रहे हैं, और जो हमारे संगठन के संयोजक होते हैं प्रखंड के, वो लगातार हर प्रखंड में संपर्क साध रहे हैं। और बस बहुत जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो संवैधानिक तौर से जिम्मेदारी दी जा रही है, और संगठन को ही नहीं बल्कि समाज को भी जो शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं या जो शिक्षा से जुड़े भी हैं, युवा हो या बुद्धिजीवी हो, जो भी हो, हर वर्ग के लोगों को ये शिक्षकों से लाभ मिलेगा, कोचिंग संचालकों से। इस संगठन का निर्माण कब हुआ? वैसे तो मैं आपको बता ही दिया कि 2010 से लगातार हम लोग जारी रखे थे संघर्ष की। एक आंदोलन हुआ था 2010 में, और उसी का मैं उपजा हुआ एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और उसी में जो सीनियर शिक्षक लोग थे उन्हीं लोगों के साथ आंदोलन में मैं शामिल था। उन दिनों मेरा शुरुआती दौर था, लेकिन उसके बाद 18 से मैं ज़्यादा एक्टिव हुआ, 18 से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, और अदर ज़िला में जाकर शिक्षक से संपर्क साधना, और वहाँ जो पदाधिकारी होते हैं उनको बनाना, और जो उनमें देखते हैं कि नहीं काम करने की इनकी ललक है, और पढ़ाने के साथ साथ काम करने की भी समाज में समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाना और मोड़ने की क्षमता इनमें है, उनको पदाधिकारी का पद दिया जाता है। और देख भी रहे हैं इसी का परिणाम आज हायाघाट में चुनाव भी हुआ। तो सर्वसम्मति से हम लोगों ने
चुनाव करवाया भी और मतलब निष्पक्ष चुनाव रहा और सर्वसम्मति से इन लोगों को पदाधिकारी हम लोगों ने मान लिया कि प्रखंड का जो है हायाघाट प्रखंड का ये लोग पदाधिकारी हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या आने वाले दिनों में कोई दल से, कोई राजनीतिक दल से प्रभावित होगा संगठन? नहीं, देखिए हम ये सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये गैर राजनीतिक संगठन है। मैं राजनीतिक संगठन से नहीं हूँ और ना मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मैं राजनीतिक जो पक्षकार लोग हैं और मैं ना पदभार ग्रहण करूँ ना उनकी सपोर्ट में जाऊँ, ये मेरी इच्छा है पर्सनली। और जो मेरे पदाधिकारी लोग हैं वो भी बखूबी समझ रहे हैं कि शिक्षक निस्वार्थ भाव से रहते हैं, समाज की सेवा करने वाले होते हैं, इसीलिए हम लोगों को लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपके संगठन में अलग अलग प्रकोष्ठ बनेंगे? जी, बहुत सारे प्रकोष्ठ बनेंगे, जैसे बचपन बचाओ प्रकोष्ठ बनेगा, उसके बाद जैसे हो गया अपराध सह नशा नियंत्रण प्रकोष्ठ बनेगा। जिस देखिए हम लोग चूँकि पढ़े लिखे लोग यानी कोचिंग संचालक हैं, कोचिंग संचालक ये संगठन का जो निर्माण हुआ और साथ साथ प्रकोष्ठ जो बनेंगे, हम वह प्रकोष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे जो शिक्षक की सहमति से होगी, जिससे समाज के लोगों को फ़ायदा हो, चाहे युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, और बच्चे हों, जो समाज में समुचित रूप से विकास कर सके, उस समाज के लोगों को सर्वांगीण विकास हो सके। हम ऐसे प्रकोष्ठ बनाकर सिर्फ प्रकोष्ठ ही नहीं बनाएंगे, वास्तविकता तौर पर वो काम भी करने का हम लोग अथक प्रयास करेंगे, जो कर भी रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट टीचर्स एंड कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार।